गुड मॉर्निंग बच्चों, हाय। कैसे हैं आप? ठीक है ना? वेरी गुड। मैं शेफाली सोनी आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। आज हम अपनी हिंदी के व्याकरण वाटिका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण वाटिका। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। व्याकरण वाटिका के पाठ 12 वाक्य रचना। ठीक है, वाक्य रचना क्या होता है बच्चों? वाक्य रचना वो होता है जिसे इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस। जब हम कुछ बात को बोलते हैं तो उसमें व्यक्ति, वस्तु और स्थान तीनों के बारे में अगर हम उसे क्रम से सही जमाएंगे तो ही वो वाक्य, वो सेंटेंस सही होता है। अगर हम कुछ भी बोल देंगे तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे एक उदाहरण लेते हैं, बाजार गई मैं कल। क्या ये वाक्य ठीक लग रहा है? इससे कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसका जो क्रम है वो अव्यवस्थित है, ठीक से जमा हुआ नहीं है। तो वाक्य तभी सही होता है जब वो ठीक से एक क्रम में हो, तो ही वो वाक्य कहलाता है, अन्यथा वो वाक्य नहीं कहलाता है। तो वाक्य रचना के लिए हमें एक फार्मूला होता है, उसका यूज करना होता है, उसका प्रयोग करना होता है। वो फार्मूला है कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। जब इन तीनों को हम एक क्रम में सुव्यवस्थित रूप से जमाएंगे तो ही वो वाक्य हमारा सही होगा। जैसे हमारा ये वाक्य है लेकिन ये गलत है, अब हमें इसके अनुसार वाक्य को जमाना है। तो इसमें हमारा कर्ता क्या है? मैं। कर्ता मतलब जो काम कर रहा है। हम लोग काम करते हैं तो कर्ता क्या हो गया? मैं। कर्म, कर्म क्या है? वो कहाँ गया? बाजार गया है। कहाँ गया है? बाजार का जाना उसका कर्म है, तो कर्म क्या हो जाएगा? बाजार। क्रिया, क्रिया क्या हो गई? कहीं जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सब क्रियाएं होती है, तो वो बाजार गई है। ठीक है, तो बाजार गई, बाजार तो हो गया कर्म, क्रिया हो गई उसकी जाना, गई। तो इसका सही, ये जो गलत सेंटेंस है, गलत वाक्य है, उसे हम जब इस रूप में जमाएंगे तो वाक्य बनेगा मैं कल बाजार गई। ठीक है ना? क्या हो गया? मैं कल बाजार गई। मैं करता है, कर्म क्या है? बाजार जाना, और क्रिया क्या हो गई? गई। क्या हो गई क्रिया? बाजार गई। ठीक है, तो वाक्य क्या होता है बच्चों? जब किसी शब्द में व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं पर वे किसी बात को नहीं बताते। पूरी बात का पता हमें वाक्य से ही चलता है। ठीक है ना? अगर हमने सिर्फ एक वर्ड ले लिया बाजार, बाजार से कुछ पता चला आपको कि बाजार क्या? बाजार तो बाजार होता है ना? व्यक्ति ले लिया हमने, किसी का नाम ले लिया, या जैसे मैं शेफाली, तो शेफाली से कुछ पता चल रहा है आपको? नहीं पता चल रहा है, शेफाली तो मिस है। ठीक है, और स्थान, स्थान हम मुंबई गए, भोपाल गए, नरसिंहगढ़ के हैं, तो सिर्फ ये वर्ड का नाम लेने से हमको वाक्य का बोध नहीं होता है। ठीक है, शेफाली अलग ले लिया और बाजार अलग ले लिया, स्थान अलग ले लिया, इन सबको अलग अलग बोलने से हमें उसके वाक्य जो कहना चाह रहे हैं उसका पता नहीं चलता। वाक्य का पता कब चलता है? जब हम उसे एक क्रम में रखेंगे। ठीक है, जिस तरह वर्णों को उपयुक्त क्रम में रखने से शब्द का पता चलता है, ठीक उसी प्रकार शब्दों को सही क्रम में रखने से वाक्य का अर्थ निकलता है। अगर हम हर कुछ बोल देंगे कि जैसे ये लिखा है गलत वाक्य, बाजार गई में, ऐसा बोल देंगे तो इसका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि बाजार गई में क्या है, ये वाक्य कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर इसको जब हम एक क्रम में जमाएंगे, मैं कल बाजार गई, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक उसका जो अर्थ है वाक्य का हमें पता चल जाएगा कि बाजार गई है।
तो इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या हो गई? शब्दों का वह समूह जिससे कोई अर्थ स्पष्ट होता है। कैसा समूह? शब्दों का। ये सब शब्द है बच्चों, बाजार, गई, मैं, कल, ये सब अलग अलग शब्द हमने लिखे। इन सब का जो अर्थ यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि मैं कल बाजार गई, हमें स्पष्ट हो रहा है कि हम कल बाजार गए हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हम बाजार गए हैं। ये एक हमारा पूरा वाक्य हो गया है। तो इस वाक्य को ही स्पष्ट रूप से हमें जब इसका अर्थ पता चल रहा है तो यह वाक्य कहलाएगा। वाक्य में हम किसी के द्वारा कुछ किए जाने की बात करते हैं। वाक्य में क्या होता है? हम किसी के आने की, जाने की, जो वो काम कर रहा है उसके बारे में हमें पता चलता है। जैसे आज हमें विद्यालय नहीं जाना है, आज हमें स्कूल नहीं जाना है, इससे कुछ पता चल रहा है ना। ये एक वाक्य है पूरा, इससे हमें आसानी से पता चल रहा है कि हमें स्कूल नहीं जाना है। अगर इसी को क्रम उल्टा करके बोलेंगे, विद्यालय में हमें जाना नहीं, तो इससे कुछ उसका पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसे वाक्य को हमें सही क्रम में लिखना है, तो ही हम वाक्य के बारे में बता सकते हैं। अब बच्चों अब कर्ता क्या होता है? कर्ता वो होता है जो काम कर रहा है। काम करने वाले को काम करने वाला कौन होता है? कर्ता। जैसे आप, मैं, किसी भी व्यक्ति का नाम ले लो, मिस का नाम ले लो, मम्मी का नाम, पापा का नाम, किसी का भी नाम ले लो, ये सब क्या हो गए? कर्ता। जो वो काम करने वाले हैं, जो वो काम करेंगे, ये होते हैं कर्ता। क्रिया क्या होती है? क्रिया वो होती है बच्चों जिसमें काम किए जाने का पता चलता है। क्रिया क्या होती है? जो हम काम कर रहे हैं, जिस काम को हमें करना है, जो काम हमें दिया गया उसे हम अगर पूरा कर रहे हैं तो वो हमारी क्रिया हो गई। हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये सब क्या हो गई बच्चों? क्रिया हो गई। कर्ता क्या है? काम करने वाला। क्रिया क्या है? काम का बोध कराने वाली। जो आपको काम दिया गया है वो आप उसे पूरा कर रहे हैं तो वो क्रिया कहलाएगी। अब कर्ता क्या हो गया? कर्म क्या हो गया बच्चों? कर्ता के द्वारा। किसके द्वारा? कर्ता के द्वारा जो कार्य किया गया है वो उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता के द्वारा किया गया जो कार्य है उसका फल, उसका परिणाम जिस पर पड़ता है वो कहलाता है कर्म। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल। आया समझ में? कर्ता क्या है? जो काम करेगा। ठीक है, जो काम करने वाला है व्यक्ति, वो होता है कर्ता। कर्म क्या है? कर्ता ने जो काम किया है, उसके द्वारा जो काम किया गया है, उसका फल जिससे प्राप्त हो रहा है वो हो गया कर्म। क्रिया क्या हो गई? जो हमने काम किया है उसका पता हमें चलता है क्रिया के द्वारा। ठीक है, एक सेंटेंस बनाती हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या कर्ता है, क्या कर्म है, क्या क्रिया है। ठीक है, हम एक वाक्य लिखते हैं। मैं किताब पढ़ता हूँ। अब इस वाक्य में
मैं क्या हो गया? कर्ता। मैं के द्वारा काम किया जाना है ना? तो ये कर्ता हो गया। किताब क्या हो गई? कर्म हो गई कि हमें उसके द्वारा काम करना है, ठीक है। और क्रिया क्या हो गई? पढ़ना। मुझे किताब पढ़ना है, तो इसमें कर्ता कौन है? मैं। किताब क्या है? कर्म। पढ़ता हूं क्या है? क्रिया। तो ये एक अच्छा सा वाक्य है, जो एक पूरा सही वाक्य है, इसीलिए इसको वाक्य कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे, ठीक है। तो बच्चों समझ में आया? मैं किताब पढ़ता हूँ, इसमें करता है मैं। जो काम जिसे करना है वो करता है। कर्म जिसके द्वारा हमें काम करना है। क्रिया पढ़ना। क्रिया क्या है हमारी? पढ़ना। पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, यह एक वाक्य है। एक और उदाहरण लेते हैं हम। एक और उदाहरण है, वह कपड़े धोता है। अब इस वाक्य में वह कपड़े धोता है, इसमें वह क्या हो गया? कर्ता। उसे काम करना है। क्या करना है? उसे काम करना है। कपड़े क्या हो गए? उसका कर्म हो गया। उसे क्या धोने हैं? कपड़े, ठीक है। तो ये उसका काम है, उससे बताया गया तुम कपड़े धो, तो वह हो गया कर्ता, कर्म हो गया कपड़े, और धोता है उसकी हो गई क्रिया। उसे क्या काम दिया गया है? धोने का। क्या दिया गया है? धोने का काम दिया गया है। अब क्या धोना है उसको? कपड़े धोना है। किसे धोना है? उसे। वह कपड़े धोता है। धोता है उसकी क्रिया है, क्योंकि वो उसे करना है। जो काम करना है वो क्रिया होती है, जो कर रहा है वो कर्ता होता है, और जिसके द्वारा जो फल है वो है हमारा कपड़े कर्म होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको आया समझ में? वाक्य क्या हो गए? वाक्य कर्ता, कर्म और क्रिया के द्वारा मिलकर बनता है। अगर हम उसे क्रम चेंज करके बताएंगे तो वो उलट पुलट हमें समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। अगर हम उसे एक स्पष्ट वाक्य के रूप में बताएंगे तो हमें समझ में आसानी से आ जाएगा कि वह कपड़े धो रहा है, वह खाना खा रहा है, मैंने खाना खा लिया है, मैं विद्यालय जाऊंगा। ये जो नॉर्मल वाक्य होते हैं वो वाक्य कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं बच्चों। वाक्य के अंग। पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। उसी प्रकार हिंदी के भी वाक्य के दो अंग होते हैं। एक उसका उद्देश्य होता है कि वो क्या करना चाहता है, एक उसका विधेय होता है कि उसने वो काम कर दिया है। तो इसे एक उदाहरण द्वारा हम समझेंगे। चूहा भाग रहा है। क्या है वाक्य? चूहा
भाग रहा है। यहाँ आपको वाक्य दिख रहा है, चूहा भाग रहा है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, क्या वाक्य में, ये वाक्य है, वाक्य में किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि हम किसके बारे में बता रहे हैं, चूहे के बारे में। तो जो कर्ता क्या है यहाँ पर, चूहा है। क्या है, कर्ता चूहा, और चूहे के बारे में ही हमें बताया जा रहा है कि वह भाग रहा है। तो जो चूहा होता है, जो कर्ता होता है, वही उसका उद्देश्य होता है। वाक्य का उद्देश्य क्या है, कर्ता। वाक्य का उद्देश्य क्या है, जो कर्ता होता है वही वाक्य का उद्देश्य होता है। और वह कर्ता क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ये उसका विधेय होता है। क्या होता है, विधेय होता है। कर्ता जो काम कर रहा है वो उसका विधेय होता है। कर्ता के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर, किसके बारे में, कर्ता जो है वो क्या काम कर रहा है, से क्या काम, हमें क्या दिख रहा है कि वो क्या काम कर रहा है, तो वह जो काम कर रहा है वह उसका विधेय होता है। जैसे राम विद्यालय गया, ये एक वाक्य है। अब इसमें राम हमारा कर्ता है, हमें राम के बारे में ही बताना है। तो हमारा कर्ता क्या है, राम। तो राम अगर कर्ता है तो वाक्य का उद्देश्य क्या हो गया, कर्ता हो गया, राम हो गया। ठीक है, अब राम क्या कर रहा है, राम का कर विधेय क्या है, विद्यालय जाना। राम का विधेय क्या है, विद्यालय जाना। राम कहाँ गया है, विद्यालय, तो वो उसका क्या हो गया, विधेय हो गया। यहाँ विद्यालय गया, कौन गया, किसके बारे में बात चल रही है, राम के बारे में। राम क्या है, कर्ता है। वाक्य का उद्देश्य कौन है, राम। राम के बारे में क्या बोला गया कि विद्यालय गया, कौन गया, राम गया। तो यहाँ राम जो करता है वो हमारे वाक्य का उद्देश्य है, उसी के लिए हमने ये वाक्य बनाया है, इसलिए वो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, राम। तो राम कहाँ गया है, विद्यालय। ये जो बच गया है विद्यालय गया, वो राम का काम है कि वो विद्यालय गया। राम के बारे में हमने क्या बोला है कि वो विद्यालय गया है, तो हमारा विधेय क्या हो गया है, विद्यालय जाना। इसी प्रकार जो कर्ता होता है वो तो हमारा उद्देश्य होता है, कर्ता जो काम कर रहा है वो हमारा विधेय होता है। आया कुछ समझ में? अब हम पहचानेंगे, कुछ शब्द हैं उन्हें हमें पहचान कर बताना है कि क्या है और क्या उद्देश्य है और क्या वाक्य है, विधेय है। अब एक वाक्य है, चिड़िया उड़ती है। पिताजी चाय बनाते हैं। अब ये दो वाक्य हैं हमने लिए हैं, आपकी बुक के ही हैं ये वाक्य दोनों। अब हमें इसमें बताना है कि क्या उद्देश्य है, क्या विधेय है। पहला वाक्य है, चिड़िया उड़ती है। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, चिड़िया उड़ती है। किसके बारे में बात हो रही है, चिड़िया के। और वह क्या कर रही है, वह उड़ रही है, फ्लाई हो रही है ना। तो ये जो चिड़िया है ये हमारा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। वाक्य का उद्देश्य क्या है, चिड़िया। और उड़ना, चिड़िया क्या कर रही है, चिड़िया उड़ती है, तो उसका विधेय क्या हो गया, चिड़िया का उड़ना उसका विधेय हो गया। इसी प्रकार पिताजी चाय बनाते हैं, क्या है, पिताजी चाय बनाते हैं।
किसके बारे में बात हो रही है? पिताजी के बारे में। और पिताजी क्या कर रहे हैं? चाय बना रहे हैं। तो पिताजी क्या है? उद्देश्य। क्या है पिताजी? उद्देश्य है। और पिताजी का चाय पीना क्या है? उनका काम है, चाय पी रहे हैं, तो ये हमारा विधेय हो गया। आया समझ में? क्या है उद्देश्य और क्या है विधेय और क्या है वाक्य, ये आपको सब समझ में आ गया है। ठीक है, अब बेटा आपके एग्जाम, आपके टेस्ट आ रहे हैं, PT2 आ रहा है, तो आपको घर पर बैठना नहीं है। चैप्टर 1, 2 और व्याकरण भी आपको याद करनी है। अच्छे से याद करना बच्चों, अगर एग्जाम में कम नंबर आए तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है ना, इसलिए खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो और अपने मम्मी पापा को ज़्यादा परेशान नहीं करना, बार बार उनको बोलना ना पड़े पढ़ने बैठो, अपने मन से ही थोड़ा टाइम निकाल कर पढ़ाई करने बैठ जाना। ठीक है, और आपको टेस्ट में आपको वो दे दिया जाएगा सिलेबस, तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। बिल्कुल भी मस्ती कम करो अब। और ये चैप्टर आपको अब समझ में आ गया। इसके PDF वगैरह भी हमने भेज दिए हैं, अगर आपको नहीं मिले हैं तो देखिए ध्यान से, PDF में मिल जाएंगे। ठीक है, ओके बाय।